अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी। नाज़रीन, 15 जून को सन ट्रांजिट कर रहा है। इस ट्रांजिट का किन लोगों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट होगा और किन के लिए नहीं होगा, ये हम आज जंजानी साहब से पूछेंगे कि कौन से बुरूज हैं जिससे मुस्बत एनर्जी लेंगे और उनको अरूज मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या खुशखबरी है सन के ट्रांजिट की वजह से? देखिए, सूरज जो है वो एक ताकत का मंबा है और सोलर सिस्टम में एक वाहिद ऐसा सियारा है कि जिसने हर चीज को कंट्रोल करके रखा हो अपनी कशिश शक्ल में। और अगर उसकी कशिश शक्ल में जर्रा भर की भी कोई अप एंड डाउन आ जाए तो पूरी जो हमारा निज़ाम शमसी है वो कोलैप्स कर सकता है। तो इस एतबार से सन जो है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी वो पूरे महीने के बाद अपना ज़ोडिक चेंज करे, क्योंकि सन का सर्कल एक ऐसा सर्कल है कि इसकी रफ्तार भी एक ही है, इसका जो पोजीशन चेंज करने की डेट्स हैं वो भी सेम है। फिर उसके बाद इसके ज़ोडिक साइंस में हाउस को चेंज करना पूरा एक महीना उसके अंदर इम्पैक्ट रखता है। अब जैसे कि 15 तारीख को चेंज कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट अगली महीने की 15 तारीख तक रहेगा। अब ये चूंकि मूव करेगा अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम जमनाई में, जमनाई में सन की ट्रांजिट होगी और जमनाई में रहते हुए एक तो जमनाई के ज़हन के घर में है, फिर यहाँ से वो जहां जहां अपनी नजर कायम करेगा वो हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जमनाई में रहेगा तो सबसे पहले ऑब्वियसली तौर पर ये जमनाई को ब्लेस्ड करेगा। ठीक हो गया। जमनाई के ज़हन के घर में आना इसको हौसलेमंदी की तरफ लेके जाएगा, दूरअंदेशी की तरफ लेके जाएगा, वसत नजरी की तरफ लेके जाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ लेके जाएगा, तबीयत में जलालीपन होगा, जिंदगी में कुछ नया और ऐसा करने का जज्बा होगा जो कि बहुत लॉन्ग टर्म हो, तवील मुद्दती हो और चीजों में ग्रोथ लेके आने के चांसेस हो। फिर उसके बाद ये लोग अपनी जिंदगी में अपने शराकतदारी के कामों में किसी तौर के पर इन्वॉल्व होंगे और इन्वॉल्व ऐसा होंगे कि कुछ नई चीजों की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। फिर जमनाई वाले जो लोग हैं ये अपनी जिंदगी में तबीयतन थोड़ा सा जलाली तबीयत के भी हामिल हो सकते हैं। तबीयत में थोड़ा सा जलाल होना, लोगों से वो काम करवा लेंगे जो शायद ये किसी वजह से अब तक नहीं करवा पा रहे थे। थोड़ा सा लीनियंट बिहेवियर था, थोड़ा सा चीजों को नेग्लिजेंसी में चला रहे थे कि कोई बात नहीं, चीजें हो जाएंगी। लेकिन सन का ज़हन के घर में आना फिर ये लोगों से किसी तौर के ऊपर जबरन भी चीजें करवाने का हौसला रखेंगे। ये चीज इनके ज़हन में आना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर ये लोग ट्रैवलिंग के शौक रखे हुए नजर आते हैं और सफर जो है इनका डोमेस्टिकली तौर के ऊपर ज्यादा होगा और डोमेस्टिक ट्रैवल ये जब भी करेंगे वो इनके लिए जिंदगी में कामयाबी लाएगा। सेकेंडली तौर के ऊपर ये इनके तीसरे घर को रिलेट करता है और तीसरे घर का सियारा घर में होना सिबलिंग्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ अपनी चीजों को किसी तौर पे खुशगवार बनाना भी इनके ज़हन और सोच में होगा। ये अपनी जिंदगी में लोगों के साथ अपने मरासम को किसी तौर पे बेहतर बना ले, अपने रिश्तों को किसी तौर के ऊपर संभाल ले। तो ये हमारे पास सबसे पहला ज़ोडिक रूल है जेमिनी। जेमिनी के बाद दूसरे बुर्ज की बात करें तो सेकंड ज़ोडिक साइन आता है लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद वालों का रूलिंग प्लैनेट है सन और ये मूव कर रहे हैं इनके 11th हाउस में। 11वें घर में मूव करना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी सोशलाइजिंग बढ़ जाएगी, ये अपनी जिंदगी में नए लोगों की तरफ राग़िब होंगे, नए दोस्तों की तरफ राग़िब होंगे, नए लोगों को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करेंगे और वो अफराद बड़े अथॉरिटेटिव होंगे, बड़े कमांडिंग होंगे, असर और रसूल रखने वाले लोग होंगे। फिर इनकी जिंदगी में देखा जाए तो ये अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपने ऐसे ख्वाब जो कि तवील अरसा से ये लोग अपनी जिंदगी में लेकर चल रहे हैं लेकिन वो किसी तौर के ऊपर पूरे नहीं हो पा रहे। तो ये अपने ख्वाबों को पूरा करने का हौसला भी रखेंगे और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिशों में ये कामयाब भी हो जाएंगे। फिर इनकी जिंदगी में देखा जाए तो ये अपनी अगर साहिब औलाद हैं, औलाद से जुड़े हुए मसाइल को किसी तौर के ऊपर टैकल डाउन करने की कोशिश में भी लगे रहेंगे, औलाद से जुड़े हुए मामला को बॉन्डिंग को स्ट्रेंथनिंग करने की तरफ भी मुतहरिक होंगे। तो ये हमारे पास भी बनता है सेकंड ज़ोडिक साइन और वो है लियो। तीसरे बुर्ज की बात करें तो वो आएगा लिब्रा। लिब्रंस वालों के ज़ाइचम में सन की ये प्लेसमेंट चेंज हुई है इनके नसीब के घर में और नसीब के घर में सन की प्लेसमेंट का चेंज होना इनको जिंदगी में हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाएगा, इनको जिंदगी में अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए लोगों के साथ चीजों को शेयरिंग की तरफ लेके जाएगा। फिर तलीम और तदरीस का शौक इनके अंदर बढ़ेगा, मजहबी तौर पर रुझानात बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और मजहबी तौर के रुझानात की वजह से ये बहुत सारी तकारीब में शामिल भी होंगे और बहुत सारी तकारीब को ये इनेकाद भी करेंगे। फिर ये लोग अपनी जिंदगी में हसूल वीजा की कोशिश में कामयाब होंगे और यहाँ कोई ऐसी चीज जो कि ये ख्वाहिश रखते हैं बैरून मुल्क सियाहत की या किसी रिस्क के एतबार से मामला में सफर की, उसमें ये लोग कोशिश करेंगे तो उसमें कामयाबी के चांसेस है क्योंकि इनके इज्जत के घर में जुपिटर है और इनको इज्जत दिला रहा है। फिर सन का इनके ज़ाइचों के नसीब के घर में होना इस चीज को भी इंडिकेट कर रहा है कि इनकी जिंदगी में अगर इनका कोई ऐसा मसला चल रहा है जो लिटिगेशन का है,
ٹھیک ہے. कानूनी नौयत का है, उस मसले में भी कोशिश करने से इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं. ٹھیک है. तो ये हमारे पास है तीसरा तीसरा. zodiac sign. इस तीसरे बुर्ज के बाद हम चौथे की बात करें तो वो भी बनता है सेजिटेरियस बुर्जुकॉस. ओके. सेजिटेरियंस वालों के चार्ट में शम्स इनके 7वें घर में रहता हुआ सीधा इनके जहन के घर को नाजिर होगा, तो इनकी जिंदगी में भी दूरंदेशी लाएगा, हौसला मंदी लाएगा, खुशुमिदी लाएगा. ये लोग अपनी जिंदगी में अपने मुकद्दर को, अपने नसीब को, अपनी तकदीर को बनाने की कोशिश करेंगे, उसको तब्दील करने की कोशिशों में लगे रहेंगे. फिर इनके अंदर जो है दूरंदेशी आएगी, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ जाएंगे. ये भी अपनी जिंदगी में तलीम और तदरीस की तरफ बढ़ेंगे, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ या स्पेशलाइजेशन की तरफ. ये लोग अपने कोई एग्जाम्स या कोई प्रेपरेशन की तरफ बढ़ेंगे. फिर ये लोग भी अपनी जिंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ सोच रखे हुए नजर आएंगे जो इन्वेस्टमेंट्स इनकी ऑनलाइन हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग के बिजनेसेस हो, काम हो, या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हो. वहां से भी ये जिंदगी में किसी तौर के ऊपर ग्रोथ हासिल करते हुए नजर आएंगे. फिर इनकी जिंदगी में भी लीडरशिप क्वालिटीज निखरेंगी. ये अपनी जिंदगी में ना सिर्फ खुद से ग्रो करेंगे बल्कि लोगों को भी अपनी साथ से किसी तौर के ऊपर ग्रो करवाने की कोशिश में होंगे. तो ये 4 हमारे पास ज़ोडिक साइंस हैं जो कि सन की ट्रांजिट की वजह से ज्यादा बेनिफिट्स हासिल कर पाएंगे. सर ये कोई अपना ये 4 को तो सूरज अपना वो देगा, Benefits देगा, बेनिफिट देगा. कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ वो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है. बिल्कुल, इसमें कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस भी हैं कि जिनके लिए बहुत एहतियात भी है, क्योंकि सन का यहाँ पे हाउस चेंज करना उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे चीजों को थोड़ा सा बखेर भी सकता है, थोड़ा सा चीजों को उलझा भी सकता है, थोड़ा सा पैसों के एतबार से मसाइल परेशानियों की तरफ भी लेके जा सकता है. और इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करेंगे तो वो बनता है कैंसर बुर्ज सरकार. नो डाउट कैंसेरियंस के बाकी मामले बहुत अच्छे हैं. कैंसेरियंस के जहन के घर में जुपिटर है, कैंसेरियंस के जहन के घर में जुपिटर का शर्फ होना इनके बहुत सारी चीजों को खुशगवारी की तरफ लेके जाएगा. लेकिन सन का इनके जायचे के 12वें घर में मूव करना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि कैंसेरियंस वालों को अपने पैसों के लेन देन के मामले में एहतियात की जरूरत है. अच्छा, माली तौर के ऊपर नुकसानात की तरफ जा सकते हैं. पैसा जो है वो बीमारियों के ऊपर, मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च हो सकता है, या पैसा किसी ऐसी जगह पे खर्च हो सकता है जहाँ पे वक्ती तौर के ऊपर इनकी चीजें स्केड्यूल्ड नहीं है. ठीक है, नागहानी तौर के ऊपर कुछ खर्चे आ रहे हैं. इस चीज के बारे में इनको पैसे के लेन देन में बहुत एहतियात की जरूरत होगी. फिर कैंसेरियंस वालों को अपनी जिंदगी में इस बारे में बहुत एहतियात करने की जरूरत है कि कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हुए माजी के तजर्बात को सामने रखें, और नई इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये इनका जिंदगी में सही वक्त नहीं है. जो चीजें पहले से चल रही हैं ये उनको ही लेके चलेंगे तो ये ज्यादा कामयाब होंगे और ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है. इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो फिर दूसरा ज़ोडिक साइन बनता है वो बनता है वर्गो. वर्गन वालों के जायचे में सन रिलेट करते हैं इनके जायचे के 12वें घर. 12वां घर का रूलिंग प्लैनेट मूव कर गया है इनके जायचे के इज्जत के घर में, जो कि इस चीज को इंडिकेट करेगा कि वर्गन्स वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी में इनकी इज्जत, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी कामयाबी और लोगों के नजरों में इनका इमेज वो किसी तौर के ऊपर मुतासिर किए जाने के बारे में साजिश हो सकती है. कुछ लोग इनकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो कि फ्रंट फुट के ऊपर तो इनके साथ है, शाना बशाना इनके साथ रह रहे हैं, इनको हौसला दे रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं पे जिंदगी में पॉजिटिविटी एक अच्छे चेहरे की शक्ल में दिखा रहे हैं. लेकिन बैकएंड के ऊपर जो है वो इनके खिलाफ कुछ मनफी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, कुछ साजिशें कर सकते हैं, कुछ इनकी बैक बाइटिंग कर सकते हैं और इनकी साख को किसी तौर के ऊपर मुतासिर करने की कोशिश कर सकते हैं. तो ये 2 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको इस ट्रांजिट की वजह से बहुत एहतियात और केयर करने की भी जरूरत है. और इनको चाहिए कि अपनी जिंदगी में सदका लाजमी दें, और सदका जो ये देंगे ये पूरा महीना अगर कंटिन्यू कर लें तो बहुत अच्छा है. कि डेली बेसिस के ऊपर जो कबूतर बाजरा होता है, परिंदों को डाला जाता है, ये अगर उसका सदका डालना शुरू कर दें अपने घर की छत पे या बाहर किसी भी जगह पे, ये दोनों ज़ोडिक साइंस इंशाल्लाह इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बहुत ज्यादा बचे रहेंगे. बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपके वक्त का. नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी कि ये जो सन का ट्रांजिट हो रहा है ये कौन से बुरूज के लिए मुस्बत असरात मुरतब करेगा और कौन से 2 बुरूज ऐसे हैं जिनको एहतियात की जरूरत है. अब अगर इससे हटकर आपने अपने बारे में कोई बात पूछनी है, अपना ज़हचा बनवाना है, बिजनेस, कारोबार, रिश्तों और शादी के हवाले से कोई मशवरा करना है तो ज़मज़ानी साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.